गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और बोर्ड द्वारा रीट की ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद में साथियों क्या संभावित कट ऑफ रहेगी, और साथियों जिन प्रश्नों पर आपको डाउट है और जिन प्रश्नों को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है तो आप जल्दी से जल्दी आपत्ति दर्ज कराएं साथियों। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप किसी ऑथेंटिक किताब, जैसे कि किसी बोर्ड द्वारा, जैसे राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, या जैसे सीबीएसई या आरबीएसई या किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किताबें हैं, या कोई राजकीय समाचार पत्र है जिसमें इस प्रकार का वर्णन हुआ है और आपके उस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया लेकिन बोर्ड ने गलत माना है, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और साथियों अब आपत्ति दर्ज होने के बाद में क्या उसका बोनस मिलेगा, या प्रश्न डिलीट होगा, या उसका आंसर चेंज होगा, तो इस कई कारण बनते हैं। तो उन कारणों पे हम चर्चा आगे वाली क्लास में करेंगे। और आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और जो इस कैटेगरी में आ रहे साथियों, ये जो कट ऑफ आ रही है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए साथियों। ये मेरा वादा है कि इस कट ऑफ के अंतर्गत आने वाले हर अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उन सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और हम शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो फाइनल कट ऑफ के अनुसार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो साथियों मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथियों शुरुआत करते हैं इस कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ रहेगी साथियों, इसके अनुसार आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा ले। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले जनरल की कट ऑफ। साथियों जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, 180 से 190 के बीच में रहेगी, अर्थात यानी कि 90 से लेके और 95 क्वेश्चंस अगर किसी के एक्यूरेट है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाइए साथियों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार के एफिडेविट बनवाने हैं, और किन किन प्रमाण पत्रों को आपको बनवाना है, कितने चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, और साथियों इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके लिए ज़रूरी है, उस पर भी हम क्लास लेके आएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए साथियों। अगर आप जो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं और 90 से 95 क्वेश्चंस अगर उनके एसएस में, साथियों इस कट ऑफ के ऊपर कई कारण जो जिनकी वजह से कट ऑफ प्रभावित होगी, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है, जल्द ही जारी हो जाएगा तो उसका भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होगा तो उसका भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों ये आप इसको 100% आप इसको ऑथेंटिक माने, 90 से 95 ही इसकी कट ऑफ रहेगी जनरल की। साथियों अगर ये कट ऑफ और भी थोड़ी डाउन हो सकती है अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के रिज़ल्ट इस रीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले आ जाए। तो साथियों ये तो थी जनरल की कट ऑफ। फिर इसके बाद में साथियों ये ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 170 से 180 तक, यानी कि अगर किसी के 85 से लेके अगर 90 क्वेश्चंस एक्यूरेट है तो वो ईडब्ल्यूएस में क्वालीफाई है साथियों। फिर हम चर्चा करते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ है साथियों, वो अप्रोक्सीमेटली जनरल के आसपास ही रहती है, 180 से 185, यानी कि 90 से लेके अगर और 90 से लेकर 92 तक अगर किसी के क्वेश्चन राइट है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवावे। फिर बात करते हैं हम एमबीसी की। जो एमबीसी की जो कट ऑफ है साथियों, वो कट ऑफ हमेशा ओबीसी से कम रहती है, तो इसमें 170 से लेके 175 तक, यानी कि 85 से लेके और 87 या 88 क्वेश्चन तक अगर किसी के राइट है तो वो एमबीसी में सेफ़ है साथियों, वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। फिर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के अंतर्गत 165 से 170 तक जिनके मार्क्स बन रहे हैं साथियों, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए
फिर अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। साथियों एसटी कैटेगरी के अंतर्गत अगर किसी के 145 से लेकर 155 तक अगर क्वेश्चन राइट है तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवावे, और साथियों ये एकदम ऑथेंटिक है और ये फाइनल कट ऑफ ही माने साथियों। इसके ऊपर भी बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जल्दी ही जारी होगा। अगर जल्दी ही जारी होगा और अगर उनको नियुक्ति पहले मिल जाती है तो कम अंक वाले अभ्यर्थी, यानी कि जैसे हमने बात की थी कि जो जनरल कैटेगरी में है कि जैसे 180 से हम जनरल कैटेगरी में, यानी कि इसमें 180 से लेके 190 के बीच में हम मान रहे थे। तो साथियों अगर दोनों की नियुक्ति पहले हो जाती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो ये 175 तक भी आ सकती है, यानी कि 180 से भी नीचे आ सकती है ये कट ऑफ। फिर हम एसटी हो गया था सर। फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज, बात करते हैं हम पीएच की। जो पीएच की जो कट ऑफ है साथियों वो 150 से 170 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। अगर किसी के और 75 से लेके यानी 75 क्वेश्चन से लेकर अगर किसी के 75 से लेके यानी 85 के आसपास हो रहे हैं साथियों, तो वो इस कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। फिर हम बात करते हैं डाइवोर्स कैटेगरी के अंतर्गत साथियों अलग अलग जो कैटेगरीज है, जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो उनकी अलग अलग रहेगी। लेकिन 90 से लेके 110 तक, यानी कि 90 से लेके 110 के आसपास रहने की पूरी संभावनाएं हैं साथियों। ये एसटी कैटेगरी के अंदर और भी डाउन हो सकती है, 70 के आसपास हो सकती है, इस प्रकार से 70 हो सकती है, 60 हो सकती है, इस प्रकार से अलग हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा। फिर हम बात करें विडो कैटेगरी में साथियों बहुत कम अभ्यर्थी मिलते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है साथियों वो 60 से 80 रहने की संभावना है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है। जैसे हम बात करें तो बहुत सारे जैसे एससी जनरल, एससी एसटी, इनमें भी बहुत सारी कैटेगरी में ये सीट खाली रहने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए नॉट एप्लीकेबल या तो किसी ने आवेदन किया ही नहीं है या फिर इसके अंतर्गत नॉट अवेलेबल, अगर इस प्रकार से ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों ये थी संभावित कट ऑफ, या इसको हम फाइनल कट ऑफ के रूप में माने 99% या 101% इसकी एक्यूरेसी है साथियों। और अब देखिए, अगर आपने आपत्तियां दर्ज नहीं कराई है तो आप जल्दी से आपत्तियां दर्ज कराएं, और आपत्तियां दर्ज होने के बाद में आप उनके वापस जो सॉल्यूशन आएंगे साथियों, उस सॉल्यूशन के आधार पर फिर हम वापस चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो चर्चा करेंगे साथियों वो सिर्फ डबल की कट ऑफ की चर्चा करेंगे, 2 गुने की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 100% डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप सम्मिलित होंगे उस कट ऑफ के आधार पर। तो साथियों आपको ये रिव्यू कैसा लगा? साथियों इस रिव्यू के अंतर्गत हम आपको बता दें कि ये किसी व्यक्तिगत एक का नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमने रिव्यू लिया है और उनसे पूछा है, और इसके साथ ही उनके पेपर का जो एनालिसिस है, जो कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में बहुत सारे जो अभ्यर्थी है साथियों 10-10 अंक नीचे खिसक गए हैं, और बहुत सारे बहुत बड़े तो बहुत कम के हैं, यानी कि अंकों में वृद्धि बहुत कम अभ्यर्थियों की हुई है, किसी के अंकों में वृद्धि हुई है। बाकी 95% जो अभ्यर्थी है जो पहले 90 पे था वो 85 पे आ गया, कोई 80 पे आ गया है, इस प्रकार से उनके अंकों में या प्रश्नों में गिरावट आई है। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।